नमस्कार दोस्तों, सोम ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक हंस होता है, हंस एक पक्षी होता है। पक्षी वो जो हंस होता है ना, वो कुछ उनको आसपास में कुछ खाने को नहीं मिलता। वो मोती खाते हैं। वो मोती समुद्र के किनारे मिलता है। जब समुद्र की झाग उठती है उनका मोती बनता है, वो मोती खाते हैं। तो एक वो डेली क्या करते, अपना सुबह जाते, शाम को खा के आते। कुछ अपने जिनके बच्चे थे अपने बच्चों के लिए लाते थे, और कुछ उनके बूढ़े पक्षी जो उनके मम्मी पापा थे उनके लिए लाते थे। तो ऐसे ही वो डेली उनका काम, सुबह जाना शाम को आना। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो अपना पक्षी जो साथ उनके गए हुए थे वो तो सब पहले ही आ गए मोती खा के, और एक हंस, दो हंस और दो हंसनी ये रुक गए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए, एक जोड़े ने तो अपने बच्चों के लिए लाना था, एक ने अपने बूढ़े मम्मी पापा के लिए लाना था। वो पक्षी बूढ़े थे, उनके माता मम्मी पापा। तो उन्होंने, उनका कुछ टाइम ज़्यादा लग गया चुगने में ज़्यादा लगा। तो इतनी देर में आंधी तूफान उठा। आंधी तूफान उठने में अंधेरा हो गया। अंधेरा होने से उनको दिखना बंद हो गया। तो वो अपना जल्दी अपने घर की तरफ भाग रहे थे। जब घर की तरफ भाग रहे थे तो आंधी ने उनको अपनी घर की तरफ नहीं भागने दिया, उनको अपनी तरफ खींच के ले गई। आंधी उनको अपनी तरफ खींच के ले गई। तो रास्ते में जब आंधी रुकी तो एक पेड़ आया। उस पेड़ पे वो पक्षी बोले, रात को यहीं बैठ काट लेते हैं, इस पेड़ पे बैठ के सवेरे अपना फिर अपने बच्चों के, अपने मम्मी पापा के, एक बोला हम मम्मी पापा के पास जाएंगे, एक बोले हम अपने बच्चों के पास सवेरे जाएंगे। तो उनकी तो सोच ये हुई। तो जो उस पे पहले पक्षी बैठे थे ना, उन्होंने आवाज़ उठा दी, चोर 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 चोर, क्योंकि वो पक्षी दूसरे थे। ये हंस हंसनी ये अलग पक्षी होते हैं, वो अलग पक्षी होते थे। तो उनको बैठने नहीं दिया, नहीं बैठने दिया। उन्होंने भाई अपना उनसे डर गए और अपना वहाँ से उड़ारी ले ली। वहाँ से उड़े तो चलो और किसी पेड़ पे बैठेंगे। आगे उन्हें उड़ते उड़ते एक पेड़ और आगे आया, उस पेड़ पे बैठे। तो उस पेड़ वाले ने भी ऐसे किया, उन्होंने चोर 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 करके उन्होंने नहीं बैठने दिया। तो उनको भी वहाँ से भी उन्होंने उड़ पड़े। उड़ने के बाद उन्होंने सोचा भाई किसी पेड़ पे तो बैठने नहीं देंगे, कोई जगह देखते हैं जहाँ में हम रात निकाल लें। उन्होंने एक छोटा सा पेड़, झाड़ सा था, उस झाड़ पे जाके बैठे। तो उनकी रात बीत गई। तो वहाँ एक छोटी छोटी चिड़िया थी। चिड़िया, उन्होंने देखा ये भाई थके हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो भी अपना सोए रही, वे भी अपना रात निकाल दी। सुबह हुआ तो चिड़िया ने पूछा भाई आप कौन हो? बोला हम हंस हैं। अच्छा हंस कैसे हो भाई? हंस कहाँ होते हैं? बोला ये समुद्र के किनारे रहते हैं, आगे पीछे नहीं रहते। बोला तुम यहाँ कैसे आए? बोला भाई ऐसे आंधी उठी, आंधी में हम घर की तरफ जा रहे थे, आंधी ने तुम्हारी तरफ खींच लाई, और भाई हम एक पहले पेड़ पे बैठे, हमें वहाँ उन्होंने चोर चोर करके भगा दिया। दूसरे पेड़ पे बैठे, उन्होंने भगा दिया। फिर ये हमने सोचा भाई बड़े पेड़ पे बैठेंगे तो बड़े पक्षी हमें बैठने नहीं देंगे। फिर हमने मन में सोचा वो छोटे झाड़ पे बैठे, हम आपके पेड़ जो झाड़ है आपके पास आके बैठे, आपने हमारे को कुछ आराम करने को दिया, हमारी रात कट गई। और ये बात हुई है। बोला भाई चलो हम वो क्या होता है, चिड़िया होती है, बाजरा बूजरा खाती है, चुगती है खेतों में। तो बोला चल खाना खुना खा लेते हैं सुबह भाई। तो बोला हम ये नहीं खाते। बोला तुम क्या खाते हैं? बोला हम मोती खाते हैं। बोला मोती तो यहाँ नहीं होंगे। बोला मोती कहाँ मिलेंगे? बोला वो तो समुद्र के किनारे। और समुद्र तुम्हारे नज़दीक ही है, चलो हम तुम्हारे को समुद्र दिखा देते हैं। चिड़िया उनके साथ चल पड़े। चिड़िया उनके साथ लेके उन्हें समुद्र के किनारे गई। वहाँ पे ना मोती इतने पड़े, वो उनको पहुँचने की में देर लगी, खाने में देर लगी नहीं, पेट भरने में देर लगी नहीं, और कुछ साथ लेके आ गए। तो उसी झाड़ पे आ गए। तो चिड़िया को उनको बोला तुम हमारे दोस्त बन के यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो, हम तुम्हें यहाँ रख सकते हैं, हम क्योंकि हमें अच्छे लगे हो, तुम्हारी भाषा भी अच्छी है, आपकी तुम्हारी सोच भी अच्छी है, और आपका चेहरा भी अच्छा है। भाई आप हमारे पास रहो तो हम तुम्हें रहने के लिए यहाँ जगह देते हैं, हमारे पेड़ पे तुम रह सकते हो। तो हंस बोले हम तो रह सकते हैं। एक बोला मेरे वहाँ बूढ़े माता पिता हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, वो बेचारे रो रहे होंगे, हम इधर आए बैठे हैं, वो भटक रहे होंगे। दूसरा बोला मेरे छोटे छोटे हम दो बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं, वो बच्चे बेचारे रो रहे होंगे।
इनको तो अपने मम्मी पापा की चिंता, बच्चों की चिंता, उनको बच्चों को उनकी चिंता। और जो उनके साथी थे हंस हंसनी, उनको उनको ढूंढ रहे, समुद्र के किनारे ढूंढा, इधर ढूंढा, वो नहीं मिल रहे। वो बेचारे क्या करते, उनके बच्चे इधर से रो रहे, उन एक के मम्मी पापा रो रहे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, भाई हम 2 जने जाते हैं यहाँ से, अपने बच्चों को भी ले आते हैं। एक बोला मैं अपनी मम्मी पापा को ले आऊँगा, क्योंकि यहाँ समुद्र नज़दीक पड़ता है हमें, और मोती भी बहुत है यहाँ पे खाने के लिए, हम अपने उनको साथ ले आते हैं। और भाई ये दोनों हंसनी हम अपने तुम्हारे पास छोड़ के जा रहे हैं, हम अपने परिवार को लेने जा रहे हैं। चिड़िया बोली ठीक है, तुम ले आओ, हम इनकी सुरक्षा हम करेंगे, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उन्होंने उड़ारी ली। तो उनको अपने बच्चों के पास और मम्मी पापा के पास पहुंचने के लिए 2 दिन लगने थे। रास्ते में उन्होंने देखा भाई सुबह उठ के अपना चले, तो उनको अपना साथ कुछ खाने के भी एक दिन उन्होंने पहले साथ लेके चले हुए थे। रास्ते में रात पड़ी तो उन्होंने सोचा बड़े पेड़ पे तो बैठेंगे तो भाई जो आती दफ़ा हमारे साथ हुआ था वही होएगा, क्यों ना हम किसी छोटे पेड़ पे बैठे। छोटे पेड़ पे बैठने लगे तो वहाँ एक जानवर था, उनको खाने के लिए भागा। फिर वहाँ से उन्होंने जान बचाई, ये तो भाई हमारे को खा जाएगा। तो उन्होंने फिर आगे चल के एक नगरी आई, एक पुराना मकान था, उसके ऊपर बैठ के रात निकाली। तो उन्होंने पिछान करी भाई आती दफ़ा भी रात यहीं निकालेंगे, ये आधा रास्ता है। तो सुबह वहाँ से उठ के चले तो शाम को एक तो अपने बच्चों के पास पहुँच गया, एक अपने मम्मी पापा के पास पहुँच गया। और वहाँ के जाके आराम किया। उन्होंने सारे जितने भी हंस थे वो तो खुश हुए, भाई हंस आ गए। उन्होंने पूछा हंस तो भाई हंसनी कहाँ गई हैं? बोला भाई हंसनी तो वहाँ छोड़ के आए हैं, वहाँ इससे भी ज़्यादा हमें मोती मिल रहे हैं खाने के लिए। और हमारे वहाँ से जहाँ हमें रहना हमने किया है, वहाँ से समुद्र बहुत नज़दीक है। हम तो अपने मैं तो अपने मम्मी पापा को ले जाऊँगा, ये अपने बच्चों को ले जाएगा, हम तो यहाँ से सुबह चले जाएंगे। तो जिसने तुम्हारे में साथ चलना है तुम भी चलो भाई। तो हंस उनकी सारे बैठ के इकट्ठे हो गए। बोला भाई कितनी दूर पड़ता है? तो बोला भाई थोड़ी ही दूर पड़ता है, जहाँ से हमें मोती मिलते हैं खाने के लिए। तो वो अपने बच्चों को ले चल पड़ा, वो अपने मम्मी पापा को ले चला पड़ा। 2-3 हंस बीच में और भी तैयार हो गए, चलो भाई हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वहाँ से उन्होंने सुबह उठती है चल पड़े। तो रात को जहाँ इन्होंने एक पुराने मकान पे बिताई, वहाँ बिता दी। सुबह वहाँ से उठ के चल पड़े तो अपना पहुँच गए जहाँ पे पहुँचना था उन्होंने। चिड़िया का जो पेड़ था उस पर पहुँचे तो उन्होंने, चिड़ियों ने और हंसों ने पता क्या कर रखा था, उनको पता है वो आएंगे तो रात को भूखे आएंगे। उन्होंने मोती इकट्ठे करके रखे हुए थे। उनको जब वहाँ पहुँचे तो उनको सामने उन्होंने अपना मोती रख दिए खाने के लिए। जो बूढ़ा उनके मम्मी पापा थे वो बहुत खुश हुए, यहाँ की तो चिड़िया भी अच्छी है भाई, इन्होंने भी हमारी सेवा की है और इन्होंने हमारे आने से पहले ही हमारे मोती खाने के लिए रखे। बच्चे तो बच्चे थे, उनको इस चीज़ का पता नहीं था। कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है, आप हंस बनो, अच्छा पहनो, अच्छा मीठा बोलो। और अच्छा मीठा बोलो तो मीठे बोलने से जैसे उनको चिड़िया ने अपना साथी बना लिया, दोस्त बना लिया, आपको कोई भी दोस्त बना सकता है। और हंस बन के जियो, अच्छा पहनो, अच्छा बोलो और सोमनाथ ब्लॉग को फॉलो करो।